जो मेरी अपनी नाकिस राय थी, जब रेट 35-36 में था तो मैं ये समझता था कि रेट नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मेरी भी राय जो है वो उस वक्त जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। डीएचए कोयटा में रेट जो है उसमें ठहराव नहीं आ पा रहा, तो जब डीएचए मुल्तान चलेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डीएचए बहावलपुर की तरफ भी आएगा। तो डीएचए मुल्तान और डीएचए बहावलपुर जो है वो जनूबी पंजाब के दो डीएचएज हैं, और डीएचएज में दोनों में ही माशाल्लाह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख आसिफ निसार, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज से करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले मुबारक पर। दोस्तों, माह रबीउल अव्वल का महीना जो है वो शुरू हो चुका और 12 रबीउल अव्वल पूरे पाकिस्तान में बरोज़ मंगल जो है वो धूमधाम से मनाई जाएगी। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, संडे का दिन है। मंडे को फिर ऑफिस खुलेंगे और फिर ट्यूसडे को फिर छुट्टी हो जाएगी। तो जहाँ इस तरह का कम्बिनेशन आए तो जो दरमियान वाला दिन वर्किंग होता है लोग उसको भी ऑफ कर ही देते हैं और 3 छुट्टियाँ जो हैं वो बना लेते हैं। इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको मैं अपडेट कर दूँ मार्केट की सूरत हाल में, ऑल ओवर द पाकिस्तान डीएचएस में क्या सूरत हाल रही। गुफ्तगू का आगाज करते हैं डीएचए लाहौर से। 678 में नॉर्मली एंड यूजर जेन्युइन क्लाइंट जो है वो हमेशा मौजूद रहता है, रहेगा। जिसने घर बनाना है, जिसने घर बेचना है, बिल्डर्स भी हैं, उनकी भी तवज्जो डीएचए लाहौर में फेज 678 की तरफ मरकूज है। जहां तक हम बात करते चले फेज 9 की, तो वहां पे अभी इस तरह का सिलसिला नहीं है, लेकिन जिन एरियाज में पोजेशन है वहां पे भी अभी एंड यूजर जो है वो अवेलेबल है। लेकिन माजरत के साथ एंड यूजर की कोशिश होती है, अगर कोई चीज़ 2.5 करोड़ की है तो वो कहता है कि हमें आप 2 करोड़ में ले दें। अगर हम ये बात सेलर से करते हैं तो वो कुछ जो है वो नाराज़गी का इजहार करते हैं और वो कुछ का जवाब ये होता है कि जी आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। तो मेरी गुजारिश है एंड यूजर से जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं कि इतनी भी ज़्यादा मार्केट में मंदी नहीं है जितनी कि आप ऑफर दे देते हैं, तो थोड़ा ऑफर देते हुए ज़रा ख्याल किया करें। इस ऑफर से पता चलता है कि आप जो है वो खरीदना चाहते हैं या आप सिर्फ मजे ले रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं डीएचए लाहौर फेज 10 की जाने। फेज 10 की फाइल में थोड़ी सी बेहतरी है और आने वाले दिनों में भी शायद मुझे लगता है कि थोड़ी बेहतरी आ सकती है, स्पेशली एफिडेविट्स फाइल में। उसके बाद हम सीधा चलते हैं डीएचए कोयटा में। डीएचए कोयटा में काफ़ी ज़्यादा रेट नीचे आए। दोस्त हमसे सवाल करते हैं कि जी वजह बताएं। देखिए, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े बड़े पंडितों ने अभी तक बहुत सारी वजह बताई, लेकिन उसके बावजूद भी रेट जो है वो उसी तरह गिर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने, जो मेरी अपनी नाकिस राय थी, जब रेट 35-36 में था तो मैं ये समझता था कि रेट नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मेरी भी राय जो है वो उस वक्त जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। डीएचए कोयटा में रेट जो है उसमें ठहराव नहीं आ पा रहा, गिरावट का शिकार है। वो क्यों गिरावट का शिकार है, इस पे एक मुकम्मल वीलॉग करेंगे। अब चलते हैं सीधा डीएचए गुजरांवाला की जानिब। डीएचए गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा डीएचए है और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो भी बंदा अभी प्लॉट खरीद लेगा वो फ़ायदे में रहेगा। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो कि काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ, लेकिन अब शुरू हुआ है तो बड़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। रेट काफ़ी कम है। 5 मरला पोजेशन आपको 40 से 50 लाख में मिल जाता है। 10 मरला पोजेशन आपको 65 से 70 में बआसानी मिल जाता है और 1 कनाल पोजीशन आपको 1 करोड़ 10 में बआसानी मिल जाता है। ये है कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ रेट। डेवलपमेंट चार्जेस इसके अलावा हैं। फाइलों में भी डीएचए गुजरांवाला में कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं मैं देख रहा। रेट्स आपसे शेयर हो जाते हैं वीकली, यहाँ सलमान सदीकी साहब आपसे कर देते हैं। ओवरऑल डीएचए गुजरांवाला की मार्केट भी में भी मिला जुला रुझान है, कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है। उसके बाद हम सीधा रुख करते हैं डीएचए मुल्तान का, जो कि रकबे के लिहाज से अब तक जो फेज़ 1 है वो शायद डीएचए मुल्तान की जो बाकी एरियाज़ हैं उनसे भी बड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मुल्तान शहर और डीएचए मुल्तान का अगर हम मुआवजा करें तो मुझे तो डीएचए मुल्तान शहर से भी बहुत बड़ा लगता है। लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, डेवलपमेंट वर्क बेहतरीन, लेकिन उसके बावजूद कीमतों में मुसलसल गिरावट, उसके बाद स्टेबिलिटी। लेकिन अच्छे प्लॉट का जो कस्टमर है, अच्छे एरियाज में लाइक HIM के में कस्टमर जो है वो अवेलेबल है। जिन्होंने घर बनाना है, जो घर बनाना चाहते हैं दोस्त, उनका जो रुख होता है वो HIK और M की तरफ होता है। तो इसलिए इन 4 ब्लॉक्स में रेट थोड़े से स्टेबल हैं, इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है। ओवरऑल डीएचए
मुल्तान की मार्केट भी स्टेबल है, सेलर जो है वो ज़्यादा है, बायर जो है वो कम है, और यही सूरत हाल जो है वो डीएचए भावलपुर की भी है। दोस्तों सेम कंडीशन में मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि जब डीएचए मुल्तान चलेगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डीएचए भावलपुर की तरफ भी आएगा। तो डीएचए मुल्तान और डीएचए भावलपुर जो है वो जनूबी पंजाब के दो डीएचएज हैं, और डीएचएज में दोनों में ही माशाल्लाह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कोई ऐसी हुकूमती भी इकदाम नहीं है जिससे इसको संभाला जा सके। टैक्सों की भरमार और दीगर एफडीआर वैल्यूज के टेबल जो बार बार खबरों में आ रहा है कि बढ़ा दिए जाएंगे, जो कि बड़ा रीज़न बन रही है इस वक्त डीएचएस में रेट्स में बेहतरी नहीं आ पा रही। अगर सिर्फ एक ही कानून जो है वो पास हो जाए, 7E का जो टैक्स है अगर ये ख़त्म कर दिया जाए तो इससे भी डीएचए की स्पेशली रियल एस्टेट ऑल ओवर द पाकिस्तान उसमें बेहतरी आने के रोशन इम्कान मौजूद है। उम्मीद करता हूँ करोड़ों ख़ानदानों की बिल वास्ता या बिला वास्ता रियल एस्टेट के साथ अटैचमेंट है, उनका कारोबारी मामला भी हैं, तो लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त से जाते जाते ये दरख्वास्त भी है कि प्लीज़ टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी सी सहूलियात मुयसर करें। इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे बड़ी बड़ी जो हम देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें यूएई, मलेशिया, बैंकॉक और दीगर ममालिक जो हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की वजह से आज बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं। आपको भी कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको एडवांस 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद।